welcome back students. In previous class I taught you history lesson 3 political development in South India. Today we will continue this chapter. So all students open your book and start the reading. फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में हमने क्या रीड किया था कि जो फर्स्ट उन्होंने दे रखे थे कि केस ऑफ द चोल्स की जो स्टडी थी वो हमने की थी। उसके अंदर राजराज फर्स्ट पढ़ा था, राजराजा फर्स्ट पढ़ा था, फिर राजेंद्र चोल पढ़ा था, उसमें रीड किया था हमने। उसके बाद में कॉजेस किए थे, फिर चोल एडमिनिस्ट्रेशन को रीड किया था। टुडे वी विल टीच यू सोसाइटी। चोल की सोसाइटी कैसी थी। फर्स्ट इसमें आपका टॉपिक आता है सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी आपकी चोल की जो सोसाइटी थी वो कैसे बताई गई है। तो द ब्राह्मण एंड द मर्चेंट वर द मोस्ट रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द चोल सोसाइटी। चोल सोसाइटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, जिसको रिस्पेक्ट दी जाती थी, वो कौन होते थे? ब्राह्मण होते थे और मर्चेंट होते थे। द ट्रेडर्स एंड द आर्टिशन इंजॉय ग्रेट इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। और जो ये आर्टिशन होते थे और ट्रेडर्स होते थे वो भी क्या करते थे? इस सोसाइटी के अंदर फुल इंजॉय करते थे। द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कोऑपरेट विद द ईच अदर इन द कॉमन पर्पज। और अलग अलग सेक्शन के जो भी सोसाइटी में लोग रहते थे वो अलग अलग पर्पज या अलग अलग फंक्शन से काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन थे उनके भी। वुमेन्स वर द ऑल्सो हेल्ड इन द ग्रेट ऑनर एंड द गिवन ए लॉट ऑफ द फ्रीडम। और जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन या चोल सोसाइटी के अंदर वुमेन्स को क्या थी? सबसे ज़्यादा क्या फ्रीडम दी गई थी। ये नहीं था कि उस समय की वुमेन्स के साथ कैसे कोई स्ट्रिक्ट जो रूल थे वो लगाए गए थे। दे वर ऑल्सो इम्पार्ट एजुकेशन इन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ द लर्निंग एंड द लर्निंग स्पेशली फाइन आर्ट। यानी उस समय एजुकेशन को भी क्या था? फुल इम्पोर्टेंस दी गई थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है चोल रिलीजन। अब उस समय की जो रिलीजन थे वो कैसे थे, यानी धर्म। चोल जो था सोसाइटी आ गई, उसके बाद में आता है चोल रिलीजन। मोस्टली द पीपल द फॉलो हिंदुइज्म एंड द वर्शिप द हिंदू। ज़्यादातर जितने भी लोग थे वो हिंदू धर्म को फॉलो करते थे और जो हिंदू गॉड थे उनको फॉलो करते थे। अदर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर द एक्सेप्टेड, क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम वर द ऑल्सो गेनिंग फॉलो। अब जैसे ये नहीं था कि हिंदू गॉड या हिंदू धर्म को माना जाता था, तो जो अदर जो रिलीजन थे वो उसमें एक्सिस्ट यानी अस्तित्व में नहीं थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, एम नंबर ऑफ द रिलीजियस मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड। और इसी पीरियड से क्या थे? कुछ रिलीजियस मूवमेंट थे वो स्टार्ट किए गए थे। अब टू इसमें कौन से थे? अलवर और न्यानार्स संत कंटिन्यूज टू द पॉपुलाइज्ड दियर द ओवन सेक्ट। अब अलवर और न्यानार्स क्या होते हैं? अलवर होते हैं जो विष्णु सेक्ट, जो विष्णु के डिवोटी होते हैं, और न्यानार्स होते हैं जो किसके डिवोटी होते हैं? शिव के डिवोटी होते हैं, उनको न्यानार्स कहा जाता है। तो ये क्या थे? उस समय के ये दोनों ही संत पॉपुलाइज्ड थे। अब आता द लिंगायत वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द रिलीजियस सेक्ट। लिंगायत क्या आता है? एक रिलीजियस मूवमेंट को बोला गया है लिंगायत। ठीक है, ये जो है वो क्या था? एक रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है, और उस समय क्या था? ये जो रिलीजियस सेक्ट था उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। सम ग्रेट रिलीजियस टीचर्स ऑल्सो लिव ड्यूरिंग द पीरियड। कुछ रिलीजियस टीचर थे वो भी इसी पीरियड में क्या करते थे? रहते थे। द बेस्ट नॉन अमोंग देम वर द शंकराचार्य एंड द रामानुज। और बेस्ट कौन थे उस पीरियड के अंदर? जो शंकराचार्य और रामानुज थे वो बेस्ट संत माने जाते थे। देयर वर द ऑल्सो टू फेमस सेंटर ऑफ द बुद्धिज्म लर्निंग एट द नागपट्टनम एंड द कांची। ये दो क्या थे? बुद्धिज्म के जो सेंटर थे उनके नेम बताए गए हैं। बोथ जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म हैड बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज द रॉयल पैट्रियनेज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा जो जैनिज्म और बुद्धिज्म थे उस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलर माने गए थे। अब आता है आपका चोल टेम्पल, सेंटर ऑफ द एजुकेशन, कल्चरल एंड द सोशल एक्टिविटीज। अब तो नेक्स्ट चोल टेम्पल्स। ठीक है, अब इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन द लिटरेचर टू द चोल्स
मेड ग्रेट प्रोग्रेस। अब जैसे सोसाइटी थी, रिलीजन था, उसी तरह क्या थी, ये जो चोल टेम्पल्स थे उसके बारे में बताया गया है। द इंक्रीज द स्टडी ऑफ द ग्रामर। अब ये सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस पे करते थे, किस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, इंक्रीज लोगों को उत्साह जगाना, किसी के अंदर कोई जोश बना होता है तो सबसे ज़्यादा इसमें किसका था, ग्रामर का, एस्ट्रोनॉमी का, फिलोसॉफी का एंड द वेरियस साइंस, यानी अलग अलग जो डिफरेंट टाइप की जो साइंस थी, जैसे एस्ट्रोनॉमी हो गई, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, फिलोसॉफी, और जो अलग अलग टाइप की जैसे बायोलॉजी, जो भी साइंस थी अलग अलग वेरियस टाइप की, उन पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज किया गया था। द स्कूल वर हेल्ड इन द कोर्टयार्ड ऑफ द टेम्पल, और ना टेम्पल के कोर्टयार्ड के अंदर क्या की जाती थी, स्कूल को हेल्ड किया गया था। ईच टेम्पल हैड द अटैच मठ, प्रत्येक जो टेम्पल थे वो किससे अटैच होते थे, मठ से अटैच होते थे, और विच हेल्प इन द प्रोवाइड द एजुकेशन, जो किसके लिए हेल्प करते थे, एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में हेल्प करते थे। द मठ कुड्स अकोमोडेट अबाउट द 400-500 स्टूडेंट एट ए टाइम, यानी एक टाइम के अंदर कम से कम 400-500 स्टूडेंट एक साथ क्या कर सकते थे, एजुकेशन ले सकते थे। द टेम्पल वर द ऑल्सो सेंटर ऑफ द कल्चर एक्टिविटी लाइक म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फेयर और एंड फेस्टिवल। ये टेम्पल क्या थे, इन सब के लिए भी इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है लिटरेसी एक्टिविटी एंड लिटरेचर। द पीरियड ऑल्सो सो मच द लिटरेसी एक्टिविटी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के अंदर जो लिटरेसी एक्टिविटी थी उसको भी क्या करते थे, दिखाया गया है, बताया गया है। संस्कृत एंड द तमिल became the chief media of the expression. A lot of the literature was created in the, जितनी भी मतलब ये थी लिटरेचर थी वो क्या क्रिएट होती थी तमिल में, तेलुगु में और कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर क्या की जाती थी, क्रिएट की जाती थी। मैनी लिटरेसी एंड द रिलीजियस वर्क फ्रॉम द रिलीजियस से रिलेटेड जितने भी वर्क थे वो किस में, कौन सी लैंग्वेज में होते थे, संस्कृत लैंग्वेज में कंप्लीट किए जाते थे। एंड दे बिकम वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल। द रामायण ऑफ द कमन इन द तमिल इन वन एज सच एग्जाम्पल, यानी जो रामायण थी उस समय की तो वो क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे फेमस एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है तेलुगु। तेलुगु राइट्स लाइक द ननिहा एंड द तिक्कन immortalized their name by the excellent adaptations of the महाभारत। महाभारत के अंदर क्या दिया बताया गया है, महाभारत में इस इनके जो इन राइटर के द्वारा इस लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। दीज एपिक्स प्रोवाइड द वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, ये जो एपिक्स है वो क्या देता है, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। और लास्ट टॉपिक आपका आता है अग्रेरियन एक्सप्रेशन इन द तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा किसका विस्तार था, एग्रीकल्चर का बताया गया है। द चोल्स रूल फॉर द मोर देन द 4-5 सेंचुरी 18 एंड टू द 12th century. Over those area which are the now include the modern Tamil Nadu, they paid great attention of the promotion of the agriculture in the state of the result of the which was must agrarian expansion in the तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु के अंदर क्या थी, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जिसको बताया गया वो एग्रीकल्चर को ही बताया गया है। दे ऑल्सो कैरिड आउट ऑफ द इलेबोरेट सर्वे ऑफ द लैंड इन द ऑर्डर टू द फिक्स गवर्नमेंट शेयर ऑफ द लैंड रिवेन्यू। ठीक है, वो लैंड रिवेन्यू को भी क्या करते थे, शेयर करते थे। इन ड्यूरिंग सो दे ऑलवेज केप्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कल्टिवेटर इन माइंड। ठीक है, माइंड के अंदर वो क्या करते थे, ये जो कल्टिवेटर का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा ही ले कैप्ट कर लेते थे। इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रॉप्स ड्यू टू द ड्राउट ऑफ हैवी रेन्स द लैंड रिवेन्यू वाज द expected. Okay, the cultivator have also provide loans to meet the emergency. ठीक है, इमरजेंसी के अंदर उनको क्या लेना पड़ता था, लोन लेना पड़ता था। इस तरह ये आपका क्या होता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इनकी क्वेश्चन आंसर होंगे उनको क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो टुडे योर होमवर्क, find book exercise. Thank you. Have a nice day.